नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी मस्त हो गए। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हूं बुढ़ापा पेंशन को लेकर। जी हां, 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको बुढ़ापा पेंशन धारकों के लिए। जी हां, अब तक की जिसकी भी अब तक की बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है, अब उसकी बुढ़ापा पेंशन 100% बनेगी। बड़ी घोषणा है, बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करना, जिसकी अब तक बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है और किसी कारणवश नहीं बन रही है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेके आया हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय पर मिल सके और आप उसका फायदा उठा सके। वीडियो को जरूर लाइक करके जाना। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए जानकारी लाने में और ज्यादा इंटरेस्ट बनता है। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले खबर है, पेंशन बनवाने के लिए फैमिली आईडी में अब 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट से होगी उम्र वेरीफाई। जी हां, 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट से होगी उम्र वेरीफाई। वो डॉक्यूमेंट आपके पास आवश्यक होने चाहिए अगर आप पेंशन बनवाने की योग्य हैं तो। बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन और अब रांडा पेंशन भी बनती है, उनके लिए आपके पास वो 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उनसे ही फैमिली आईडी में वेरिफिकेशन होगी। कौन सी डॉक्यूमेंट है, क्या कुछ कहा है, विस्तार में बात करेंगे। और बुढ़ापा पेंशन, बुढ़ापा वालों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही धमाकेदार खबर आ गई है। अब आपको इनकम की कोई लोड नहीं है। आपकी जितनी मर्जी इनकम हो आपके परिवार की, मगर आपकी बुढ़ापा पेंशन 100% बनेगी। क्या कुछ खबर आई उसके बारे में विस्तार में बात करते हैं। पहले बात करते हैं पेंशन बनवाने के लिए 4 डॉक्यूमेंट कौन से हैं। पेंशन धारकों व उन आदातरों के काम की खबर है। क्षेत्रीय नागरिक संसाधन सूचना कार्यालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग जितनी भी प्रकार की पेंशन चालू करवाने के लिए फैमिली आईडी में आवेदनकर्ता की उम्र वेरीफाई होनी चाहिए। जी हां, फैमिली आईडी में उम्र वेरीफाई होनी चाहिए। उम्र वेरीफाई कराने के लिए अब 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट लगेंगे। इन 4 डॉक्यूमेंटों में से कोई एक डॉक्यूमेंट फैमिली आईडी में अपलोड करवाना होगा। जी हां, इन 4 डॉक्यूमेंटों में से एक डॉक्यूमेंट आपको आवश्यक ही अपलोड करवाना होगा। आवेदनकर्ता की सीएससी सेंटर पर जाकर पूरी प्रक्रिया कर सकते हैं। जब तक फैमिली आईडी में उम्र वेरीफाई नहीं होगी, जब तक पात्र व्यक्ति की पेंशन शुरू नहीं होगी। उम्र वेरीफाई करवाने के लिए आवेदनकर्ता के पास 5 साल पुराना कार्ड, वोटर कार्ड होना चाहिए। जी हां, 5 साल पुराना होना चाहिए। अगर वोटर कार्ड नहीं है तो जिला चुनाव कार्यालय में 5 वर्ष पुरानी वोटर कार्ड की नकल या फोटो की प्रति निकलवानी होनी चाहिए। अगर यह भी नहीं है तो जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र खुद के नाम व पिता के नाम मौजूद समय की आधार कार्ड फैमिली आईडी वाले ही अनिवार्य होंगे। ऐसा नहीं है कि वह जन्म प्रमाण पत्र मान्य नहीं हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो। और विधवा पेंशन के लिए अपडेट जरूरी है। जी हां, जो विधवा है पेंशन बनवाने उनके लिए बड़ी अपडेट आ गई। पेंशन बनवाने के लिए मृत्यु पति की पेंशन आईडी से नाम पहले तो आपको कटवाना होगा। जब भी आपकी पेंशन बनेगी, मृत्यु का नाम फैमिली आईडी से कटवाने के बाद मृत्यु की पेंशन आईडी में अपना मैरिटल सर्टिफिकेट बदलवाना होगा। जो आपका स्टेटस होता है मैरिड, वो बदलवाना होगा। वहां पर विवाहित की जगह विधवा अपडेट करवाना होगा। यह रिक्वेस्ट आवेदन के बाद स्वयं ऑनलाइन कर सकते हैं। और 2 ये डॉक्यूमेंट हैं जो उनसे आपको जरूरी है, मैं बताता हूँ। 5 साल आपको वोटर कार्ड होना चाहिए, वो नहीं है तो चुनाव का सेल से अपनी पर्ची निकलवा लेना। 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। मार्कशीट ध्यान रखना ओपन बोर्ड की नहीं चलेगी, रेगुलर की चलेगी, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है। ओपन की मार्कशीट नहीं चलेगी और जन्म प्रमाण पत्र चलेगा। और अब बात करते हैं सबसे बड़ी, सबसे गर्म मुद्दे पर। बुढ़ापा पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर आ रही है। इस क्या खबर आ रही है उसको विस्तार में बात करते हैं। बुजुर्ग को अपनी कोई इनकम नहीं होती, बुजुर्गों की कोई अपनी इनकम नहीं होती। उनके परिवार की इनकम अधिक होने के कारण चाहे तो बुढ़ापा पेंशन कट जाती है या बन नहीं पाती। जी हां, चाहे तो बुजुर्गों की पेंशन कट जाती है या बन नहीं पाती। नए प्रावधानों के तहत बुजुर्ग पेंशन के लिए इनकम गणना के दौरान ध्यान से पुत्र या पुत्र वधू की इनकम शामिल नहीं करने का विचार किया जा रहा है। लड्डू बांट दो। अगर ये पास हो गए, विचार मान लिया, तो अब तो हर एक बुढ़े की, हर एक बुजुर्ग की पेंशन बनेगी। केवल बुजुर्गों की
दंपत्ति की वास्तविक इनकम के आधार पर उनकी पात्रता तय होगी, जिससे हजारों नए बुजुर्गों की पेंशन मिलने की लाभ की उम्मीद है। हजारों को मिलेगी, सभी को मिल जाएगी। क्यों बुजुर्गों की 60 प्लस के हो जाते हैं, काम को करने योग्य नहीं रहते बुजुर्गों में, उनकी अब सबकी पेंशन बनेगी। परिवार की ज्यादा इनकम होने के कारण नहीं बन पाती, किसी के कुछ दिक्कत होती है, किसी की सारे फैमिली आईडी में जुड़े होते हैं, अलग हो नहीं सकते, इसलिए उनकी अब तो 100% बन के ही रहेगी आपकी बुढ़ापा पेंशन। लड्डू बांटने का काम करना, अब 2 और ऑप्शन हो जाएंगे, वो बीपीएल कार्ड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वही मैं आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी। अब 1.25 लाख 2.5 लाख इनकम सत्यापन के विकल्प होंगे। जी हाँ, पहले तो 180 था और 3 था। 180 से थोड़ा सा ऊपर होने के बाद एक कैसी वो गरीबी रेखा से बाहर निकल जाता था बीपीएल परिवार। अब 1.25 लाख 2.5 लाख वाले नए विकल्प आएंगे, उनको मंजूरी भी मिल सकी है और जल्दी आ जाएंगे। आपको वीडियो को 3 सबसे पहले सबसे स्टिक बताने का काम करेंगे। फिर आपका बीपीएल कार्ड जिसका कटा है उसके वापिस आने की भी पूरी संभावना है। मैं पक्का नहीं कहता कि आपका आ ही जाएगा। क्या क्राइटेरिया बनाते हैं सरकार, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। यही थी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए। और योजनाओं से जुड़ी अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नीचे लाल बटन है उसको दबा देना और बेल आइकन दबाना और लाइक का भी बटन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।